नमस्कार दोस्तों, केडी ऑनलाइन क्लासेज पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करें। हम वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो आरपीएससी द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आप भी वीडियो के अंत तक बने रहना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चौहान वंश। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर ओझा, सीवी वैद्य। तो चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है डॉक्टर भंडारकर ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चौहान वंश के संस्थापक शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर, अर्णोराज, वासुदेव। तो चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव, जिन्होंने 551 में सांबर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। या सांबर को अपनी राजधानी बनाई थी। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर, रणथंबोर। तो अजमेर नगर की स्थापना से पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राजस्थान के प्राचीन शहर सांबर को 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? वासुदेव, सोमेश्वर, विग्रहराज, सामंत देव। तो सांबर में चौहानों की स्थापना की थी वासुदेव ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। गुवक किस वंश के शासक थे, या गुवक किस वंश का शासक था? प्रतिहार, कछवा, हाड़ा, चौहान। तो गुवक चौहान वंश का शासक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुवक, अजयराज, अर्णोराज। तो अजमेर का संस्थापक था अजयराज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अर्णोराज के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, या कौन सा कथन सत्य नहीं है? अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया। तो अर्णोराज के बारे में जो कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन बी है, वो अर्णोराज के बारे में असत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था।
अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, जगदेव। तो अजमेर के शासक बने जगदेव, जिन्होंने अपने पिता की हत्या की शासक बनने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अजयराज। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कटिबंधु के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? दारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा, सांगा। तो कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ प्रसिद्ध था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? सोमेश्वर, विग्रहराज चतुर्थ, जिसे क्या कहते थे? बीसलदेव, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज। तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था, जिसने ललित विग्रहराज की रचना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता हैं अजयराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज प्रथम, पृथ्वीराज चौहान। तो हरिकेली नाटक के रचयिता हैं विग्रहराज चतुर्थ। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चौहान शासक जो कवि बांधव के नाम से जाना जाता था? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, पृथ्वीराज। तो कवि बांधव की उपाधि थी विग्रहराज चतुर्थ की। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बीसलपुर की स्थापना की थी? उदय सिंह द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, राणा सांगा, पृथ्वीराज। बीसलपुर की स्थापना की थी विग्रहराज चतुर्थ ने। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्न में से किस शासक के समय में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? पृथ्वीराज द्वितीय, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। तो दिल्ली शिवालिक अभिलेख है विग्रहराज चतुर्थ के समय उत्कीर्ण करवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। तो विग्रहराज चतुर्थ ने जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। 1191-92 के तराइन युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। तो तराइन के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। 2.5 दिन का झोंपड़ा या तात्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा या तात्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो
तो राइट आंसर ऑप्शन बी। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1191 में पराजित किया, लेकिन वर्ष 1192 में वह खुद हार गया। अजयराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज तृतीय, अर्णोराज। तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में मोहम्मद गोरी को हराया था और 1192 में खुद हार गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़ी गई? 5, 3, 2, 1। तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़ी गई थी। कौन कौन से? तराइन का प्रथम युद्ध, कब लड़ा गया? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये कब लड़ा गया? 1192 में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया अकबर और हेमू के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था? कुंभलगढ़, रणथंभौर, राय पिथौरा, गागरोन। तो पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा का किला बनवाया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, रामानुज, हरिहर, चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? महाराणा प्रताप सिंह, राणा सांगा, राणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान आई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कदम्बवास या कैम्बवास किस राजा के समय उसके मुख्यमंत्री थे? कुमारपाल, जयमल, मालदेव, पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय के समय कदम्बवास या कैम्बवास उसके मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। गोरी के आक्रमण के समय चालुक्य को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री का नाम बताना है। वल्लभ, रणमल, चंद्रबरदाई, कदम्बवास। तो पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाले मंत्री थे कदम्बवास। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, हमीर, राणा हमीर। तो कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की राजमाता थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था? परमार्दी देव, जयवर्मा, कीर्ति वर्मा, यशोवर्मा।
तो चंदेल शासक परमार्दी देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, जयचंद, परमार्दी देव। तो चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। चौहानों की रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था? कीर्तिपाल, हमीर, गोविंदराज, हरिहर। तो रणथंबोर शाखा का प्रवर्तक था गोविंदराज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।